हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज वापस आ चुके हैं हम लोग अपनी पाइथन सीरीज के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है पाइथन के ऊपर काम किया था और उसके साथ साथ हमने जो है प्रोजेक्ट सीरीज भी स्टार्ट की हुई है पाइथन की। मुझे उम्मीद है आपको वो दोनों चीजें जरूर पसंद आ रही होंगी, ट्यूटोरियल सीरीज भी और प्रोजेक्ट सीरीज भी, जो कि हम लेके चल रहे हैं साथ साथ। तो आज की वीडियो जो है हमारे पाइथन के ऊपर होने वाली है, लेकिन आज की हमारी जो वीडियो है वो ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने क्विज गेम बनाया था पाइथन के थ्रू, तो इसी तरह आज हम ट्यूटोरियल की तरफ चलेंगे और सीखेंगे कि फाइल आईओ क्या होता है पाइथन के अंदर, किस तरह जो है इसको यूज करते हैं, क्या काम होता है इसका। सारी चीजें मैं आपको फाइल आईओ के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि फाइल आईओ में किस तरह आप पाइथन की फाइल क्रिएट करते हैं और रन कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो बहुत ही अमेजिंग ट्यूटोरियल होने वाला है फाइल आईओ का ये। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करते ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। वीडियो को लास्ट भी शेयर कर दे ताकि और भी लोग सीख सके इन सब अमेजिंग चीजों के बारे में। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वी आर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जो है आज पाइथन के ऊपर काम करने वाले हैं, और पाइथन की जो हमारी सीरीज है वो बहुत ही अच्छे से चल रही है, और आज हमारी जो है ट्यूटोरियल सीरीज होने वाली है पाइथन के ऊपर। और आपको पता है ट्यूटोरियल सीरीज जो हमने स्टार्ट ली थी वो हमने अपने रैपिड टेक्स्ट एडिटर से स्टार्ट ली थी, तो ऑब्वियसली मैं रैपिड का इस्तेमाल करने वाला हूँ आज की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर भी। और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया है कि हम फाइल आईओ पे काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल को नाम दे देता हूँ फाइल आईओ, और इस रैपल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ उसी नाम से। तो आपने देखा इस नाम से मैंने एक रैपल क्रिएट कर ली है फाइल आईओ, और अब जो है हम इस पे काम करेंगे। और काम करने के लिए हमने एक रैपल क्रिएट कर लिया है, और इसमें हमें फाइल वापस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फाइल ऑलरेडी जनरेटेड मिलेगी मेन डॉट पाई के नाम से, जो कि हमें मिली है, और इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट डाल के देता हूँ जो कि रीडिंग फाइल का होगा। तो इसमें जो है यूज़र क्या करेगा, फाइल को रीड करेगा इस कमांड में, और यहाँ पे हम एक और कमांड डालेंगे जो कि होगा f इक्वल टू ओपन फाइल, या आप कह सकते हैं ओपन माई फाइल, लेकिन ये होगा कोट्स के अंदर। और फिर उसमें मैं लिखूंगा txt। txt मैंने क्यों लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। txt इसलिए लिखा है ताकि मैं अपनी फाइल को फॉर्मेट दे सकूं, जो कि ऑब्वियसली आपको पता ही होगा अगर आप काम कर रहे हैं इसमें। तो मैं जो हूँ मैं आ जाऊँगा इसके राइट पे, और राइट पे आने के लिए मैं जो है रैपल का इस्तेमाल करूँगा। जैसा आपको पता है कि रैपल हमारा टेक्स्ट एडिटर है जिसको हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो अब मैं जो है आ जाऊँगा इसको लेके नीचे, मैं इसको करूँगा यहाँ से कॉपी, और इसको रिमूव करके हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा जो कि हमने लिखा था माई फाइल डॉट टी एक्स टी, वो कॉमेंट ऊपर सही है, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक आर। आर्क मैंने इसलिए ऐड किया ताकि हमारी फाइल जो है हम रीओपन कर सकें, और उसके साथ हम जो है एक नाम दिया है फाइल का जो कि टी एक्स माई फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम से, जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं की है। अब हम प्रिंट करेंगे एफ को, तो हमारी जो फाइल है वो ओपन होनी चाहिए, लेकिन अभी हमने उस नाम से कोई फाइल क्रिएट नहीं किया, तो किस तरह ओपन होगी। अब हमें जो है फाइल को रीड करना है, तो रीड करने के लिए टेक्स्ट एफ डॉट रीड का इस्तेमाल करेंगे, और फिर प्रिंट करेंगे टेक्स्ट को ताकि वो हमारी फाइल को रीड करना शुरू करे। ऐप डॉट क्लोज करेंगे तो आपकी फाइल को वो ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा। तो हम यहाँ पे आएंगे, फाइल क्रिएट करेंगे जो कि हमने क्रिएट की थी किस नाम से, माई फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम से। तो मैं यहाँ लिखूंगा माई फाइल डॉट टी एक्स टी, फाइल हमारी क्रिएट हो गई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे इंशाल बेग, यहाँ मैंने लिखा अपना नाम इस फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैंने इसको किया सेव। जिस भी लैंग्वेज में लिख दें आपकी मर्जी है। और यहाँ पे मैं इस फाइल को अब करूँगा रन। रन करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, रन की बटन ऑब्वियसली। तो मैं इसको रन करूँगा रन की बटन के साथ। रन किया मैंने इसको, तो आप देख रहे हैं इसमें मुझे कुछ एरर देखने को मिल रहा है। एरर क्या दे रहा है, ये मुझे एरर दे रहा है कि यहाँ पे टेक्स्ट रैपर में माई फाइल में मॉड इनकोडिंग यूटीएफ में आपने ये चीज़ लिखी है। मतलब हमें एरर कुछ शो नहीं हो रहा है, इसने सिर्फ हमारा जो नाम है वो प्रिंट करके दे दिया। नाम प्रिंट करके क्यों दिया, अब ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमें समझनी है। नाम प्रिंट करके क्यों दिया, नाम प्रिंट करके ऑब्वियसली इसलिए दिया क्योंकि मैंने इससे कहा कि माई फाइल जो मैंने बनाई है उसको रीड करो। तो इसने इस फाइल को रीड किया, और इस फाइल में मैंने वही चीज़ लिखी है जो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो ऑब्वियसली ये वही चीज़ प्रिंट करेगा जो कि मैंने यहाँ लिखी है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंगो, मैं यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ जैसे मैंगो इज गुड फ्रूट, यहाँ मैंने एक टेक्स्ट लिखा इस तरह। तो अब मैं रन करूंगा तो ऑब्वियसली ये टेक्स्ट रन करके देगा वो, क्योंकि मैंने उस फाइल में वो टेक्स्ट लिखा है। तो आप देख रहे हैं किस तरह जो है ये आसानी से किसी भी दूसरी फाइल को रीड करके दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पे
ज़रूरी है कि आपकी फ़ाइल जिस भी नेम से हो, फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैंने फ़ाइल जो है txt में बनाई है और मैंने यहाँ पे लिखा भी txt। अगर आपकी फ़ाइल पाइथन फॉर्मेट में है, तो आपको डॉट पाई लिखना होगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी डॉट पाई होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे डॉट पाई है, यहाँ पे डॉट पाई नहीं है, या यहाँ पे डॉट पाई है, यहाँ पे डॉट पाई नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ एक, अगर आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में काम कर रहे हैं, पाइथन के अलावा किसी और लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको यही करना होगा। फ़ाइल का नाम सेम दे दें, लेकिन फॉर्मेट जो है वो आपको देखना लाजमी है, ताकि आप डिफरेंट फॉर्मेट्स की फाइल्स को रीड कर सकें अपने कंसोल के अंदर, जैसे अभी मैं txt की फाइल रीड करके आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह जो है ये फाइल में कुछ लिख भी सकता है। ये हो गया रीडिंग का। तो अगर आपको फाइल को रीड करना है तो वो इस तरह आपको रीड कराएगा। तो मैंने यहाँ पे कमेंट भी डाल दिया रीडिंग अ फाइल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि रीडिंग अ फाइल में ये सारे कोड्स लगेंगे, और अगर आपको फाइल के अंदर कुछ ऐड करना है, कुछ चीज़ आपको लिखनी है, तो वो आप किस तरह लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको आना है और यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ सबसे पहले राइटिंग अ फाइल, ताकि आपको जो है डिफरेंस मिल जाएगा। ये जो कोड्स मैंने बताए थे ये फाइल को रीड करने के थे, और अब जो बताने वाला हूँ ये फाइल में अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं ये उसके लिए है। तो सिंपली मैं इसके लिए सेम चीज़ करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा आर की जगह, क्योंकि इसका मतलब है रीड और इसका मतलब है ए टू राइट अ फाइल। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने जो है ए लिखा है। ए को हमने यहाँ मेंशन किया माई फाइल डॉट टी एक्स टी के साथ, क्योंकि फाइल का नाम सेम है, फाइल हमें डिफरेंट नहीं रखनी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं फाइल का नाम सेम रख रहा हूँ। और यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा फाइल के अंदर कुछ भी जो मैं लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप एक कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, और मैं जो है इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड को। तो ऑब्वियसली मैं इसको प्रिंट कराने के लिए एफ डॉट क्लोज का इस्तेमाल करूंगा, ताकि मैं इसको क्लोज भी कर सकूँ राइट करने के साथ। अब ये जो है इस फाइल को अगर मैं अब रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें प्रिंट होंगी, फाइल को रीड भी करेगा, साथ ही साथ हेलो वर्ल्ड भी शो करेगा। तो आपने देखा अभी इसने सिर्फ फाइल को रीड किया है, क्योंकि ये वाला कमांड यूज़ कर रहा है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम जो है इस पे फोकस कर सकें। अब रन करते हैं इसको, तो देखते हैं क्या हमें आउटपुट देखने को मिलता है। रन किया तो आपने देखा इसने मुझे कुछ भी शो नहीं किया, क्योंकि अभी हमने फाइल को क्लोज कर दिया है। यहाँ पे हमने इसको पूरा प्रिंट नहीं किया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा विथ ओपन का। विथ ओपन में मैं माई फाइल डॉट टी एक्स टी का इस्तेमाल करूँगा, टेक्स्ट नहीं डॉट टी एक्स टी। फिर उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा कॉमा ए, और ए में मैं लिखूँगा एज एफ। ये वैल्यू डाली हमने। नीचे आ जाएंगे, एफ डॉट राइट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एफ डॉट राइट में मैं सेम चीज़ ऐड करूँगा, हे आई एम इनसाइड विद। अब ये फाइल को मैं रन करके देखता हूँ। मैंने फाइल को किया रन। रन करने के बाद आपने देखा इस फाइल में इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। फाइल क्लोज करने के अलावा अगर मैं इसको प्रिंट करूँ राइट फंक्शन को, जो जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन को रीड करने के लिए फाइल को प्रिंट किया था, तो अब मैं यहाँ पे एफ को प्रिंट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ। ये मैंने किया और मैं यहाँ पे इसको करूंगा रन। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे रन। रन करने के बाद आपने देखा इसने फाइल को रीड किया और फाइल में इसको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कि हम लिखना चाह रहे थे हेलो वर्ल्ड। तो इसलिए इसने जो है इसको प्रिंट नहीं किया ऑब्वियसली। तो अब हमें इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए जो है हमें इसको रीड भी कराना होगा। तो रीड कराने के लिए हम ये वाला टेक्स्ट यूज करेंगे एफ डॉट रीड का। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और सिंपली मैं इसको इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद हमें जो है इसको प्रिंट भी कराना होगा ताकि ये रीड कर सके फाइल। तो मैं टेक्स्ट लिख दूंगा इधर प्रिंट के साथ और मैं इसको वापस रन करूंगा। रन करने के बाद आपने देखा इसने मुझे कहा कि टेक्स्ट जो रीड वाला फंक्शन है वो आप इसके साथ यूज नहीं कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा दोनों चीज़ों को, और मैं अपनी फाइल को जो है ओपन करना चाहता हूँ एज एफ। तो मैं एफ के अंदर लिखूंगा हे आई एम इनसाइड विद। तो ये हमारी फाइल जो है इसके अंदर हमें रीडायरेक्ट कर देगी। तो अब हमें रीडायरेक्ट करने के लिए इस चीज़ों को कमेंट आउट करना होगा। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, और फिर उसके बाद मैं इसको वापस रन करता हूँ। रन किया तो आपने देखा इसने मुझे क्या शो किया, मैंगो इज गुड, गुड फ्रूट जो कि हमने लिखा था फाइल के अंदर। हेलो वर्ल्ड 3 बार इसने शो किया, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट करा है 2 बार। अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक यहाँ पे और एक नीचे। फिर उसके साथ इसने मुझे ये भी शो किया, हे आई एम इनसाइड विथ हेलो वर्ल्ड, हे आई एम इनसाइड विथ हेलो वर्ल्ड। तो इसने मुझे 2 बार ये टेक्स्ट भी शो किया। लेकिन अगर मैं यहाँ के दिखाऊँ तो आपने देखा इसने वो टेक्स्ट मुझे यहाँ पे भी लिख के दे दिया, हालांकि मैंने लिखा सेपरेटली नहीं था। मैंने सिर्फ ये मैंगो इज गुड फ्रूट ये मैंने यहाँ पे लिखा था, बाकी ये जो चीज़ें ये इसने ऑटोमेटिक ला के दी, क्योंकि मैंने पाइथन से कहा था ये चीज़ मुझे जनरेट करके दो इसलिए। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा फाइल डॉट आई ओ क्या होता है। बहुत ही आसान सी चीज़ है। फाइल आईओ का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इसको इनपुट आउटपुट कहा जाता है। फाइल इनपुट आउटपुट किस तरह आप कर सकते हैं,
तो ये कुछ बिगिनिंग चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था और इसके थ्रू जो है आप डिफरेंट चीज़ों में काम कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फ़ाइल में कुछ ऐड करना है, कुछ लिखना है तो उसमें सिंपली आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है। ऑटोमैटिकली दूसरी फ़ाइल में वो खुद ही आपको जनरेट करके देता रहेगा चीज़ें। तो इस तरह जो है पाइथन के ऊपर काम कर सकें और कर सकते हैं और आगे जो है और भी फ़ायदा देगी पाइथन अगर आप और भी चीज़ें इसमें सीखते हैं, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो नोटिफ़िकेशन बेल ऑन करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और पाइथन हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।